हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो कल हमने मैथ्स का सेट 1 किया था जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस लेटेस्ट एडिक्विटी पैटर्न वाले कवर किए थे। तो आज हम दूसरा 25 क्वेश्चंस का सेट लेते हैं। ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये ऑलरेडी आप अटेम्प्ट कर चुके होंगे होपफुली एज अ सेक्शनल मॉक टेस्ट इन टेक्स्ट बुक। तो हम उसका एक रिविजन करेंगे सो दैट आपके पास एक क्वेश्चन का सेट हो जाए एंड आप लोग की प्रैक्टिस के लिए भी ये फ़ायदेमंद हो। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ हॉलो सिलेंडर पाइप ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो यानी हमको क्या निकालना है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द आयरन रॉड यूज टू मेक द पाइप इफ द हाइट इज इतना। तो हॉलो एक तरीके से हॉलो सिलेंडर है तो वो होता है पाए। रेडियस तुम्हारा कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा हाइट। हाइट कितना है हमारे पास, 21 है। तो पाई की जगह हम 22/7 लिख लें और इसको 3 कर लेंगे तो 66 इंटू 7 प्लस 6 13 इंटू 1। तो 13 6 78 कैरी 7 78 प्लस 7 दैट इज 858। आंसर ये है। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड passes vertically above a plane at an instant when an angle of elevation of two planes from the same point at the ground are 60 degree and 45 degree. What is the height of the lower plane? अच्छा, मान लेते हैं ये हायर प्लेन है, ये हायर प्लेन है और ये लोअर प्लेन है, दोनों सेम पॉइंट में एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं। तो ये तुम्हारा 45 डिग्री है और ये तुम्हारा 60 डिग्री है। हमको हायर प्लेन लोअर प्लेन की हाइट मान लेते हैं h है तो ये भी h हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि h अपॉन h 45 डिग्री है। और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 300 माइनस h। तो अगर इस वाले ट्राइंगल को ले लो पूरा तो 300 अपॉन h इज इक्वल टू tan 60 कितना होता है, √13 होता है, रूट थ्री होता है सॉरी। तो h इज इक्वल टू 300 अपॉन √3 विच इज इक्वल टू, अगर इसको रैशनलाइज करोगे तो √3 का मल्टीप्लाई करके तो आंसर वुड बी 100√3। ठीक, तो आंसर इज बी पार्ट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ 10,000 वॉज टेकन फ्रॉम अ बैंक एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम टू बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मतलब रेट तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3% क्योंकि हाफ ईयरली है। हाउ मच हैज़ टू बी रिटर्न आफ्टर 1.5 ईयर्स, यानी टोटल कितने 1.5 ईयर्स, यानी इंटू 2 करेंगे क्योंकि हाफ ईयरली मतलब आधा हो रहा है, मतलब 3 टाइम्स, मतलब हमको 3% का 3 बार सक्सेशन निकालना है। तो निकालना क्या, हमें अमाउंट निकालना, तो यानी 3+3 इंटू 3 अपॉन 100। तो यहाँ से आ जाएगा 9.09। फिर उसमें एक और 3% का करेंगे, 9.09 इंटू 3 अपॉन 100। तो ये आ जाएगा 9 प्लस 3 नहीं, ये 6.09 है सॉरी। तो ये हो जाएगा, ये 6 है नॉट 9। तो ये हो जाएगा 9.09 प्लस 0.1827। इसको प्लस करो अगर तो ये कितना आ जाएगा, 0.1827 यानी 9872727। ये तुम्हारा पूरा सक्सेसिव परसेंटेज रेट परसेंट आ गया। तो क्या निकालना है हमको, हमको अमाउंट निकालना है। तो लगभग ये तुम्हारा अगर मतलब 1000 का इतना परसेंट कितना होगा, तो मतलब आंसर तुम्हारा ये हो जाएगा, बिकॉज 927 आखिरी में आ रहा है तो 927 ये। तो इसको ऐसे करते हैं, इसको करते हैं 16, ये तो 30 अपॉन टू 15 माइनस 12 प्लस 64 माइनस 28 प्लस 13 और ये -3 हो जाएगा। 15 माइनस 12 होता है 3, 3 प्लस 64 दैट इज 67 माइनस 28 माइनस 39। तो ये तो पूरा कट जाएगा तो आंसर 0 है। फिर कह रहा है बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर साइड्स ऑफ लेंथ 36 राइट प्रिज्म है, यानी ये है, ठीक है, 60। हाइट इज इतना, तो वॉल्यूम कितना होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया कितना होगा, 1/2 इंटू 36 इंटू 48 क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, इंटू फिर उसके बाद हाइट कितनी है, 56 है। तो ये चला जाएगा 18। तो हमको इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है। अब ध्यान से देखो, तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस में आखिरी में क्या आ रहा है, ये, तो हम लास्ट डिजिट क्या हो सकती है इसकी, लास्ट डिजिट क्या होगी, 8 इज 64, 64 इंटू 6 4, तो आखिरी डिजिट 4 होनी चाहिए। तो हम इसको लगाएंगे, एक ही ऑप्शन में आखिरी डिजिट 4 है जो इसका आंसर है, ठीक है। इसको करें अगर, यानी
cos x प्लस sec x की वैल्यू, यानी अगर cos x x है और ये तो 1/x है, x प्लस 1/x की वैल्यू 2 गिवन है, तो हमको ये निकालना है, यानी x की पावर n प्लस 1/x की पावर n। तो देखो ये तभी पॉसिबल है जब ये भी 1 हो, ये भी 1 हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 की पावर 1 कुछ भी होगा तो 1 + 1 2 आंसर है। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हो गया, तो ये देखते हैं। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, बी ए सी, तुम्हारा बी ए सी 60 डिग्री है, पॉइंट ओ इज इनसाइड ट्राइंगल ए बी सी एंड ओ बी सी इज 2 टाइम्स ओ बी ए। अगर ओ बी ए एक्स है तो ये 2x हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ओ सी बी इज 2 टाइम्स ओ सी ए, तो ओ सी ए अगर y है तो ये 2y हो जाएगा। अगर हम पूरे ट्राइंगल में वो जो सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 वाली वैल्यू वो पुट करते हैं, तो 60 + 3x + 3y इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 - 60 120/3 40 आ जाएगी। हमें क्या निकालना है, बी ओ सी निकालना है। तो बी ओ सी क्या हो जाएगा, बी ओ सी जो तुम्हारा हो जाएगा वो 180 माइनस ये 2 टाइम्स x + y, तो इसका 2 टाइम्स यहाँ पे 80 रख लो, तो 180 - 80 इज 100, आंसर इज 100। नेक्स्ट क्या है, ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग, ए है और बी है, मान लेते हैं 10 है, ये 12 है। आफ्टर 4 मंथ्स ए इन्वेस्ट 500 मोर, यानी 4 महीने तक करेगा, प्लस अब 15 हो गया उसके पास, इंटू 8, एंड बी विड्रॉज, तो ये 4 महीने तक करेगा, प्लस बी 4 मतलब 8 इंटू 12 हो जाएगा, 8 ही बचेगा अगर वो 4000 निकाल लेता है। तो आफ्टर अनदर 2 मंथ्स, अब सी 2 मंथ मतलब 6 महीने, तो सी 6 महीने कर विद कैपिटल ऑफ 15 इंटू 6। तो अब हम इसका अगर वो निकाल लें, तो पहले तो 40 + 120 कितना होता है, 160, 48 + 96 कितना होगा, 8 6 14, 1 कैरी 10, 144 और 90, थोड़ा कटेगा ये, 4 से काट, अगर 2 से काटो तो 280, 2 7 2 जा 245 जा, आई थिंक इसके अलावा हम कटेगा ही नहीं। फिर कह रहा है कि इफ एट द एंड ऑफ द ईयर द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी इज इतना, ए और बी का प्रॉफिट का डिफरेंस, यानी इसको इधर लिख लो, 80 - 72 कितना होता है, 8 की वैल्यू 12,000 है, तो हमको सी 45 की वैल्यू निकालनी है, यानी 12,000 अपॉन 8 इंटू 45, 4 2 जा, बल्कि 8 से ही जाएगा, 8 1 जा 8, 1500 इंटू 45, 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 4 जा 60 प्लस 7 67500, यही आंसर है। डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी, कुछ गलत कर रहे हैं, ध्यान से देखो। तो मैंने ये 12 लिख लिया, ये तुम्हारा होना चाहिए 8, तो 48 + 64 यानी ये बनेगा 112, तो 56 ये होगा, तो 80 - 56 यानी, अब मैं इसको काटूँ, अगर 80 माइनस डिफरेंस कितना है, 80 - 56 64 24, 24 की वैल्यू कितनी है, 12,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी, तो सी यानी 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22500, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। ठीक है, इसको करते हैं, क्या करते हैं इसको, 1 मिनट रुकिए, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ये कह रहा है 1 kg ऑफ शुगर कॉस्टिंग 13 पर kg, यानी टोटल कॉस्ट 13 रुपीज़ हो जाएगी। इस मिक्सड विथ 5 kg ऑफ शुगर गेट अ मिक्सचर, मान लेते 5 kg ऑफ शुगर की वैल्यू x है, तो 5x इज इक्वल टू टोटल कितने हो गए 6, 23 इंटू 5 + 1 6, तो यहाँ से 5x इज इक्वल टू 6 3 18 78, 23 इंटू 5 + 1 6 और ये 13, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 3 18, 138 माइनस 13 करेंगे तो ये 125 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू तुम्हारी 25 आ जाएगी। ये तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, ये क्या है, a अपॉन, आई थिंक ये जस्ट अ सेकेंड, ये वाला करें तो ये तुम्हारा जो है वो कॉसेक है, जस्ट रिमेंबर दिस इज कॉसेक। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए एस क्यूब प्लस बी सी का क्यूब इज इक्वल टू 8s इंटू सी, ये भी कॉसेक है और इंटू सेक है। तो अगर यहाँ से मैं थीटा को 45 मान लूँ अपने हिसाब से, तो ये हो जाएगा a/2√2 प्लस बी अपॉन, मतलब a + b/2√2 इज इक्वल टू 8/2, तो ये 4 आ जाएगा, 2 इंटू 2, 8/√2 इंटू √2,
तो 8/2 यानी 4 आ जाएगा। तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 8√2 आ जाएगी। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, अब देखो ए एस इज इक्वल टू बी एस, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा, यानी 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8√2। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4√2। अब हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, यानी 2a स्क्वायर, तो 2 इंटू 4√2 का स्क्वायर होता है 32, तो यार दैट इज 64 इज द आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ऑल किंग क्वींस एसेस आर रिमूव फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी हमारे पास चार ये होते हैं, चार क्वीन होती है और चार एस होते हैं इक्का, तो 52 माइनस 12 तो होता है 40 बचे। द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल शफल्ड एंड अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम इट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक फेस कार्ड। तो ब्लैक फेस कार्ड है। अब ये देखो, तो अगर ध्यान से देखो, दो फेस कार्ड तो अपने आप टोटल हमारे पास 12 फेस कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ये हमको पता है कि 6 फेस कार्ड का मतलब 3 तो तुम्हारे ब्लैक के होते हैं और 3 तुम्हारे, और 6 तुम्हारे ब्लैक के होते हैं और 6 तुम्हारे रेड के होते हैं। टोटल फेस कार्ड्स 12 होते हैं, जिसमें से 2 किंग और 2 क्वीन, यहाँ से 2 मतलब 2 किंग प्लस 2 क्वीन निकाल दिए गए, तो यानी 4। यहाँ से बचा कितने ब्लैक कार्ड्स, बचे कितने, फिर यहाँ से -4 करो अगर, तो 2 ब्लैक कार्ड्स बचेंगे, जो कि 2 तुम्हारे फेस कार्ड्स हैं। तो आंसर हो जाएगा 2/40 यानी 1/20। फेस कार्ड में मतलब जो जो 2 बचा है वो जैक हुआ। ठीक है, अब तो इसका आंसर 1/20 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, क्या निकालना है, इन अ ट्राइंगल ए बी, इफ इन अ ट्राइंगल ए बी सी होगा, इफ ए बी इज इक्वल टू ए बी सी है कोई ट्राइंगल, ए बी तुम्हारा a प्लस बी है, ए सी तुम्हारा √2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और बी सी तुम्हारा a माइनस बी है, तो आई थिंक एंगल भी 90 डिग्री होगा, तभी तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऐसे देख के ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अ मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली, इसको इधर कर लेते हैं। अ मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी, मान लेते हैं उसकी सैलरी 100 रुपये थी, जिसमें से 20 खर्च करेगा तो 80 बचेगा, रेंट में खर्च कर रहा है। एंड ऑन द रेंट ऑफ हिज हाउस, इफ एवरी मंथ ही ऑल्सो स्पेंड 230 ऑन कन्वेंस, तो इसको देखो, अगर मान लो 100x है तो 20x खर्चा करेगा तो 80x बचेगा। अब वो कह रहा है ही ऑल्सो स्पेंड 230 ऑन कन्वेंस, 9307 ऑन 9th ग्रोसरी, और रिमेनिंग 553 सेव करा। तो मतलब ये हुआ कि 232 प्लस 9307 और 553, ये कितना हुआ, 7 3 10 2 12, और 1 कैरी 5 3 8 1 9, 3 2 5 5 10 और 10। तो मतलब ये तुम्हारा 80x की वैल्यू कितनी आ गई है, 10092। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालना है, उसको मंथली सैलरी निकालनी, यानी 100x की वैल्यू निकालनी है। तो 10092, होपफुली मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना करी हो, इंटू 100। तो 8 से डिविजिबल है ये, 8 1 जा 8, 28 2 जा 16, 49, 8 6 जा 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, फिर ये चला जाएगा तुम्हारा 12, तो 8, फिर ये 1 जाएगा, फिर 5 जाएगा, हाँ तो 12615 इंटू 10, 12615 है ये, 126 एक ही टर्म में 15, क्योंकि 12615 ये आंसर है। नेक्स्ट अगर देखें, तो ये क्या कह रहा है, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ रेडियस 13 सेंटीमीटर कॉर्ड ए बी इज ड्रॉन। अच्छा, अच्छा ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, कॉर्ड ए बी इज ड्रॉन, टेंजेंट एट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पी। अच्छा, ऐसे मान लो ये है और ये है, ये पी है कोई पॉइंट, और ये कॉर्ड हो गया, फिर ए बी, ए हो गया, बी हो गया, सच दैट, और ये कोई ओ है सेंटर इसका, सच दैट ए पी बी ये तुम्हारा 60 डिग्री है। तो डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर, अच्छा ये तुम्हारा 5 गिवन है, और ये हमको पता है, एक सेकेंड, ये तो रेडियस हो गया 13 है, ये भी 13 है, तो ये तुम्हारा 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर और थोड़ा एक्सटेंड कर लो, तो ये हमें पता है 90 डिग्री है, और ये इक्वल कट कर रहा है, तो ये 30 डिग्री होगा, 60 का हाफ होगा ना, तो 90 प्लस 31 ये तुम्हारा 60 होगा, ये 60, तो ये भी 60 हो जाएगा। अगर इस वाले ट्राइंगल की बात करो, तो ये 90 है, ये 30 है,
90, ये 90 है ना, ये 90 है, दिस इज 90, दिस इज 30, तो ये 60 हो जाएगा ना। हौच पौच हो गया है। क्या कह रहा है हमको, निकालना क्या है, एपी निकालना है हमको। ये इसके बराबर है, तो अगर ये इसके बराबर है और ये 60 है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, यानी ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। तो हमको ए बी तो हमें पता है, यानी ए बी इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू बी पी, विच इज इक्वल टू वॉट, ये ए बी तो हमको पता है 24 हमने निकाल लिया था, तो वही तुम्हारा ए पी भी हो जाएगा ए पी, तो ए पी तुम्हारा 24 आ जाएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा हौच पौच है बट मैंने स्टार्टिंग में सही से सॉल्व किया था, तो अगर आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। हाँ, कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंट्रॉइड है। अब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हमने पता है ऑफ अ ट्राइंगल दिस, तो मतलब a प्लस टू बी प्लस ए प्लस 5/3 इज इक्वल टू 5, यहाँ से a आ जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगी मतलब, तो यहाँ से क्या इक्वेशन आएगी, 2a प्लस टू बी प्लस 5 इज इक्वल टू 15, तो 2a प्लस टू बी इज इक्वल टू 10, तो a प्लस बी यहाँ से 5 आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब कह रहा है कि एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये बनेगी -3 प्लस 9 प्लस 2a/3 इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2a इज इक्वल टू 12, तो 2a हो जाएगा 6, तो a हो जाएगा तुम्हारा 3, तो यहाँ से b आ जाएगा 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या है ये, होपफुली आई थिंक a स्क्वायर है, ये क्या है ये, ए क्यूब है ये, ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर, तो 3 3 27 प्लस 4 यानी 31 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, टू वर्कर्स सागर एंड मनीष आर वर्किंग ऑन हैवी हैवी मशीन टू मेल्ट अ वेस्ट मेटल। सागर कैन कंप्लीट, सागर जो कर रहा है वो 15 डेज का है, वाइल बोथ वर्क्स ऑन ऑल्टरनेट बेसिस कैन कंप्लीट इन 12, मतलब सागर और मनीष एक साथ करेंगे तो 12 दिन में, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 15 4 जा 5 जा, तो मनीष की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो मनीष कितने दिन में करेगा, 60/1, अच्छा ऑल्टरनेट डेज में है ना, तो 6/2 हो जाएगा, दैट इज 30 डेज। कुछ गड़बड़ किया मैंने, सॉरी, लेट मी डू इट अगेन, फिर से देखते हैं, नॉट 30, कुछ गड़बड़ किया है क्योंकि ऑल्टरनेट बेसिस पे काम कर रहा है ना, तो सागर अगर कर रहा है 15 दिन में, तो मतलब सागर का एक दिन का काम कितना होगा, 15 हो जाएगा। हमको पता है कि वो दोनों 12 दिन में कर रहे हैं, मतलब सागर और मनीष दोनों 6 6 दिन तो काम कर ही रहे हैं। अगर मनीष लेता है टोटल, ये तुम्हारा 1/15 है ये, अगर मनीष लेता है, मनीष पूरा ले रहा है तुम्हारा, मनीष कितना, अगर मान लो मनीष x दिन में काम कर रहा है, ठीक है, तो 1 मतलब 6/15 प्लस 6/x इज इक्वल टू टोटल काम एक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/15 प्लस x/15x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से 15x इज इक्वल टू 90 प्लस 6x, तो यहाँ से x आ जाएगा 10, ये 10, इसको मैं बेसिक से करूँगी, इसमें कोई एलसीएम वाला ट्रिक नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टू men प्लस 1 women कैन कंप्लीट टुगेदर कंप्लीट 14 डेज, ठीक है, 4 women प्लस 2 men कैन डू इट इन 8 डेज, इसको काटो तो 2 4 जा और 2 7 जा, एक काम करते हैं, ऐसे नहीं काटते हैं इसको यार, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है, 14, तो अगर देखो तो 28m प्लस 14w इज इक्वल टू 32w प्लस 16m, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 16 यानी 12m इज इक्वल टू 14 माइनस करो तो 28 नहीं 28 क्यों 18w, तो m/w इज इक्वल टू 18/12 विच इज 3/2। कह रहा है कि इफ़ अ मैन गेट्स पेड 600 पर डे, मतलब इसकी वैल्यू 600 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी, तो आंसर इज 400, सिंपल। ठीक है, इन अ फिगर, फिगर तो है ही नहीं, अच्छा एक सेकेंड इसकी फिगर देख लेते हैं, इसको पहले मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ, एक सेकेंड, ये ऐसे ऊपर कर देते हैं, बल्कि इसकी फिगर पहले देखनी पड़ेगी, इसकी फिगर है क्या, तो ये इसकी फिगर है, हमें क्या निकालना है, ए आर एस यही होगा, ए आर एस तुम्हारा गिवन है 125, हमको निकालना है पी ए बी, तो अगर ध्यान से देखो तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, अगर मतलब ए आर पी ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 125 विच इज़ इक्वल टू 55,
ये अगर 55 है तो सेमी सर्कल से ट्रैप बन रहा है, तो ये पूरा 90 डिग्री है, यानी ए आर पी यानी ए आर बी तुम्हारा 90 डिग्री है। तो यहाँ से पी आर बी कितना हो जाएगा, 90 माइनस 55, दैट इज 35। अगर ये 35 है देन ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल भी 35 हो जाएगा, तो आंसर इज 35। ठीक, इसको करते हैं अगर, हाँ, इसमें अगर ध्यान से देखो तो ये तो ए है, ए क्यूब, इसको बी क्यूब रख लो, इसको सी क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 ABC, ए इंटू बी इंटू सी। अब हम ये देखते हैं, तो ये तो तय है कि ए तुम्हारा इतना है, बी तुम्हारा 6 - x हो गया, और ये तुम्हारा 3 है। ये बेसिकली ये, इसको और अगर निकाल लो तो इसको सी को क्या लिख सकते हैं, ए तो हमें पता चल गया 17x + 6 है, बी हमारा 6 - x है, सी तुम्हारा हो जाएगा माइनस का 3 × 3 x - 1, 1 ले लो तुम, x - 1 ही हो जाएगा, तो माइनस का 9 होगा। तो इसको करो तो माइनस का 9x प्लस का 9, माइनस का 9x प्लस का 9। अगर, और तो अगर ये बराबर है तो इसका मतलब क्या होता है, a + b + c तुम्हारा 0 है। तो अगर इसको प्लस करो पूरा तो 17x माइनस x, 16x, 17 - 1 16, 16 - 9 7x, तो 7x और 6 + 6 12 + 9 21। तो x की वैल्यू तुम्हारी -21, ये साइड -7x है, तो x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, 7x + 21 = 0, तो x की वैल्यू तुम्हारी -3 है। तो हमें क्या निकालना है, √of 3 3 = 9 + 72 यानी 81, तो यानी = 9, आंसर इज 9। ठीक है, नेक्स्ट करें अगर, सुनैना एंड रीमा इन्वेस्टेड, कोई सुनैना लड़की है और रीमा है, उसने 3:8 में किया, प्रॉफिट तुम्हारा इतना, यानी 11 की वैल्यू जो है वो 3927 है, तो हमको डिफरेंस इन प्रॉफिट यानी 5 की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 11 3 = 33 और 62 11 5 = 7 मानी 357 × 5, 35 कैरी 3 20 कैरी 2 1785, आंसर इज 1785। नेक्स्ट करते हैं 21। हाँ, यहाँ से a² + 1/a² कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमको क्या निकालना है, अगर हम इसका क्यूब कर दें तो यानी a⁶ + 1/a⁶ + 3 × 6 = 216, तो 216 - 18 कितना होता है, 8 9 1 198 इज द आंसर। इसको करें, द वेरियंस ऑफ अ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5 एंड ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, फाइंड द वेरियंस ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशंस। तो इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला होता है कि अगर जो भी तुम्हारा ओल्ड वेरिएंस, ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर अगर 2 है, तो जो न्यू वेरिएंस होगा वो तुम्हारा न्यू = ओल्ड इंटू m²। तो ओल्ड वेरिएंस कितना है यहाँ पे, ओल्ड वेरिएंस कितना है 5 इंटू m कितना है 2 का स्क्वायर, विच इज 5 × 2 का स्क्वायर, एक ही आंसर है, डी पार्ट। नेक्स्ट है, विकास परचेज 2 बाइसिकल फॉर 15,000, 2 बाइसिकल मान लेते हैं ए बी, एक को 15 में कर रहा है, एक को 14 में, सेलिंग कॉस्ट प्राइस है। ही सोल्ड बोथ द बाइसिकल एट, इसको कर रहा है, सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है, तो 15 इंटू प्रॉफिट है, इसका मतलब 15 × 1.1, और सेकेंड को लॉस करा यानी 14 × 0.8, तो 116.5 और ये 11.2, तो इसको प्लस करो अगर टोटल, तो टोटल यहाँ पे सीपी कितना है 29 है, और यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 16.5 + 11.2 27.7, तो कितना लॉस हुआ उसको, एक तरीके से 10 - 7 3, और लॉस कितना हुआ उसको 1.3 यानी 1300 रुपये का लॉस हुआ उसको। ठीक, नेक्स्ट है, अ टीचर एंड हेड मास्टर इज चूजन आउट ऑफ अ ग्रुप हैविंग 15 पर्सन, तो आंसर होगा टीचर हेड 15 C2 यानी 15 × 14 3/2, 15 7 अ टीचर एंड अ हेड मास्टर
तो यहाँ पे ये आता है सी, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा टीचर एंड हेडमास्टर चूज इन, मतलब अगर 15 में से मान लेते हैं एक पर्सन चूज हो गया, ये तुम्हारा हेडमास्टर है, तो बचे कितने 14। अब 14 में से दूसरा तुम्हारा क्या होगा, टीचर होगा, तो 15 इंटू 14 इज द आंसर विच इज इक्वल टू 6210। ठीक है, इसमें टीचर एंड हेडमास्टर दो अलग अलग लोग हैं। अगर हमें पूछता है कि दो लोग को सिलेक्ट किया गया तो 15C2 हो जाता फिर। ठीक है, बट इसमें दो अलग अलग लोग हैं, यानी ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो यहाँ पे परमुटेशन लग रहा है, ऑर्डर मैटर कर रहा है। तो 15 एक अगर हेडमास्टर सेलेक्ट हो गए तो दूसरा बंदा टीचर होगा, तो 14 में से एक सिलेक्ट होगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है ना। लास्ट क्वेश्चन है, अ पब्लिक लाइब्रेरी हैज़ एन अटेंडेंस ऑफ 410 ऑन संडे, 230 ऑन रिमेनिंग डेज। तो 410 ऑन संडे, कितने संडे होंगे, अगर मान लेते हैं एक 7 8 7 15 7 22 और 7 29, टोटल 5 संडे हैं, 1 2 3 4 5, तो मतलब 410 इंटू 5 प्लस बचे कितने दिन 230 इंटू 25 अपॉन 30 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं, हाँ, तो 5, ये 5 से चला जाएगा, एक 5 कटेगा और ये 6 से चला जाएगा, तो 410 5 3 15 0651 अपॉन 6, तो 6 2 12, 260 आंसर है। एक ही ऑप्शन है, इसका आंसर क्या था 210। तो आई थिंक इट्स ऑल डन। सो मैं इसकी PDF आपसे शेयर कर दूंगी। आई विल बी शेयरिंग दिस PDF इन द टेलीग्राम सेक्शन, तो आप वहाँ से जाके आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड जो भी डाउट्स हैं या अगर आपको भी कुछ शॉर्ट मेथड किसी भी क्वेश्चन का आता हो तो प्लीज़ टू पिंग इन द कमेंट सेक्शन। अरे ये क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, प्लीज़ टू पिंग इन द कमेंट सेक्शन सो दैट बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। सो टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स।